विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कि हमें सोने में नहीं उलझना, जागने में देखना है, जागृत होकर। बुद्ध बनना है यानी क्या बनना है? जागृत होना है। जिन लोगों ने ये ठान लिया सोने में नहीं अटकेंगे, क्योंकि जब खुदाई करेंगे तो क्या सोना पाने के लिए तो पहले सांप बिच्छू आ जाते, पर्सन डर जाता है, खुदाई बंद कर देता है, खोज बंद कर देता है। मगर जो लोग खोज जारी रखते हैं वे बुद्ध बनते हैं, मतलब जागृत बनते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें,
पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें।
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जागृति मशाल आप लेकर चलेंगे। उस मशाल की रोशनी में, तेज प्रकाश में दूसरों को भी रोशनी मिलती है, दूसरों को भी दिखाई देता है किस दिशा में हमें जाना है। तो सोना कितने तोला चाहिए, जागृति कितने तोला चाहिए। लोग बाहर के सोने में अटक जाते। सोने वाले सोने की लंका बनाकर कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। सोने वाले सोने की लंका बनाकर कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। और जब भी बेहोशी आती तो क्या करते, सोने का हिरन दिखा तो ये चाहिए, सोने का हिरन दिखा तो ये चाहिए। फिर क्या होता है आप जानते, अपहरण, रावण आता है। जब भी सोने में अटकता है इंसान, रावण आता है और राम से जुदा। फिर जब अग्नि परीक्षा होती है फिर राम से जुड़ता है। तो अग्नि परीक्षा क्या थी, किस तरह की टेस्टिंग है, रावण के वहां का जीवन क्या है, सारे प्रतीक संकेत हैं कि हमें सोने में नहीं उलझना, जागने में देखना है, जागृत होकर। बुद्ध बनना है यानी क्या बनना है, जागृत होना है। जिन लोगों ने ये ठान लिया सोने में नहीं अटकेंगे, क्योंकि जब खुदाई करेंगे तो क्या सोना पाने के लिए तो पहले सांप बिच्छू आ जाते, पर्सन डर जाता है, खुदाई बंद कर देता है, खोज बंद कर देता है। मगर जो लोग खोज जारी रखते हैं वे बुद्ध बनते हैं, मतलब जागृत बनते हैं। जागृत बनने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि क्या तकनीक है कि खुदाई में, जब आप अपनी खुदाई करोगे ना, अंदर खुद खुदा खुदाई करे, खुद खुदा खुदाई करे तो निकलेंगे सांप बिच्छू। कुछ दबा हुआ है जो अंदर, किसी के लिए द्वेष, नफरत, इसको तो मैं माफ नहीं कर सकता, ये पर्सन तो ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो इमोशन उभर कर आता है। तो जब हम माफ करना शुरू करते हैं तो फिर हम और अंदर जाते, और खुदाई में अंदर जाते हैं। तो ये खुदाई बंद न हो, उसके लिए संकेत, संदेश, सोना संदेश आपको दिया जा रहा है, जागृति संदेश, ताकि आप सो न जाएं। कहानी बताई जाती है आपको, बच्चों को कहानी सुनाते तो सो जाते, मगर आपको कहानी सुनाई जाती है जाग जाने के लिए, कि आप जाग जाओ। कहानी क्या है, टीपू सुल्तान, राजा टीपू सुल्तान का एक मित्र था। तो वो मित्र उनका क्या करता था, वो ध्यान में बैठता था, बाद में वो मित्र उनका सलाहकार बना। तो वो जब ध्यान में बैठता था तो क्या करता था, वो अपनी शेंडी, उस समय में लोग शेंडी रखा करते थे, तो अपनी शेंडी उसको धागा बांधकर पेड़ के साथ बांध देता था, टहनी के साथ, और पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। अब आप जानते हो क्या होगा, क्योंकि लोग ध्यान में जब बैठते तो झपकी आ जाती है, नीचे हो जाते हैं। तो जैसे झपकी आई तो खिंचाव आ गया सो मत जाना, सोना, सोना मिल गया। देखो ये असली सोना है, सच्चा सोना क्या है, ये सच्चा सोना है। लोग बाहर के सोने में अटक जाते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं।
कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।